वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के कक्षा 10 के यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे। बच्चों देख सकते हैं, यह विज्ञान का पेपर रहेगा। ठीक है बच्चों, यह आपका साइंस का पेपर रहेगा, अर्धवार्षिक रहेगा बच्चों। यहाँ पर परीक्षा का यहाँ पर फुल डिटेल के साथ हम लोग निकालेंगे बच्चों, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट निकालेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से है। यहाँ पर यह जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएगा बच्चे, यहाँ पर 70 अंक का पूर्णांक रहेगा और समय बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं 3.25 घंटा ही रहेगा। ठीक बच्चों, समय आपका कितना रहेगा? 3.25 घंटा है। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, साइंस का या विज्ञान का यह पेपर है। ठीक है, कक्षा 10 का। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं बच्चों। सबसे पहले 20 नंबर के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं और जो एक नंबर के हैं बच्चों, और 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका सबसे पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके बाद और भी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर करा निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है बच्चों, इसमें से पहला करा है प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। दूसरा करा है खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों, यहाँ पर उपभाग क ख ग में विभाजित है और प्रत्येक प्रश्न के समकुश के अंकों को निर्धारित कर दिया गया है बच्चों। ठीक है, और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, इसलिए इसको आप अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर बहुविकल्पी का खंड अ का बहुविकल्पी प्रश्न और उपखंड क है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है बच्चों। याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष है बच्चों, क्या है आपका? दूरदृष्टि दोष की वजह से। और ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चे, यहाँ पर दे सकते हैं, यह बनता है यहाँ पर दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर स हो जाएगा, यहाँ पर रेटिना के पीछे इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा आपका आंसर? रेटिना के पीछे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ेगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा करा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी यदि उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, यदि r बराबर 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, f बराबर होता है r बट्टा में 2, यानी फार्मूला होता है यहाँ पर फोकस दूरी बराबर त्रिज्या बट्टा में 2 होता है वक्रता त्रिज्या। तो 32 बट्टा में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? इन चारों विकल्पों में से आप दे सकते हैं, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखिएगा बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, 32 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 16। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 16 हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ब। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर ऐसे बढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दे सकते हैं, यहाँ पर करा है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पर अवतल लेंस द्वारा होता पूछ रहा है, याद रखिएगा। और ये 4 विकल्प दिए हैं, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं, यह होता है यहाँ पर आभासी। ठीक बच्चों, यहाँ पर अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? आभासी होता है, सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है बच्चों। क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है, यानी तीसरे का विकल्प हो जाएगा बच्चों स। क्या हो जाएगा बच्चों? स वाला विकल्प हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करिए बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों। उन प्ले लिस्टों में आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अनसाल पेपर मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, कर चौथा, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। याद रखिएगा बच्चों, क्या पूछ रहा है? न्यूनतम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? न्यूनतम, सबसे कम की बात कर रहा है प्रकाश की चाल। और ये 4 विकल्प दिए गए बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है? तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप जानते हैं बच्चों, जल में सबसे अधिक होती है इन विकल्पों के हिसाब से बच्चों।
जल में यहाँ पर प्रकाश की चाल अधिक होगी, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, थोड़ी कम होगी जल की अपेक्षा। केरोसिन भी एक प्रकार का लिक्विड है, तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि अधिक ही होगा इसमें। तो एक ही विकल्प बच गया यहाँ पर बच्चों, हीरा, यानी हीरे में प्रकाश की चाल इन विकल्पों के हिसाब से न्यूनतम होगी बच्चों। हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी बच्चों, न्यूनतम होगी, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से। पांचवा क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है बच्चों। यहाँ पर दर्पण के यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों, दर्पण की जो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या जो कैपिटल आर है उसके बीच क्या संबंध होता है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर होता है एफ बराबर आर बटा में 2, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, आर बराबर 2f। इस तरह से आपका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सविकल्प हो जाएगा। पांचवा के क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, सविकल्प हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, इस चैनल पर आपको बोर्ड परीक्षाओं से रिलेटेड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बच्चों, इसलिए आप इस 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़िएगा। ठीक है बच्चों, और जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जरूर। ठीक है, चलिए यहाँ पर बढ़कर देख लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर कर रहा है उत्तल लेंस के लिए सत्य कथन है, और ये 4 विकल्प है, इन 4 विकल्पों में से क्या सत्य लिखा गया है। उत्तल लेंस है, याद रखिएगा बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों, उत्तल लेंस यहाँ पर जो पतला होता है किनारों पर और बीच में उठा हुआ हो। ठीक है बच्चों, बीच में क्या हो, उठा हुआ हो, यानी यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अविकल्प करा है, यह बीच में मोटा होता है यानी उठा हुआ होता है, तथा यहाँ पर ब करा है, यह किनारों पर पतला होता है। ठीक बच्चों, इस हिसाब से इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों अ व ब दोनों। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अ व ब दोनों इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन याद रखिए बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 7 क्वेश्चन देख सकते हैं, कर कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है बच्चों, और इन 4 विकल्प दिएगा बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक बच्चों, तो जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर दिया है देख सकते बच्चों, इन 4 विकल्पों में आप जानते हैं बच्चों, यह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण आकाश का रंग नीला होता है बच्चों, देखने में नीला समझ में आता है बच्चों, यहाँ पर हकीकत में आसमान काला होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है बच्चों, नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है बच्चों, नीला दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अध्ययन करते हैं बच्चों 02 पाई क्लास चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, जहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, अंशसाल पेपर, अर्धवार्षिक पेपर, प्री बोर्ड पेपर के सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कराए जा रहे हैं बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने फिजिक्स के पोर्शनों को हल किया। अब यहाँ पर उपखंड ख चलते हैं बच्चों, और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के पोर्शन को। ठीक बच्चों, यहाँ से रहेगा केमिस्ट्री, और यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री का पोर्शन में यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर उपखंड ख में यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं। याद रखिए बच्चों, क्रिस्टल की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्रिस्टल की बात कर रहा है, नहीं तो ऐसे पूछता कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु जल के होते हैं, तो हाफ होता है बच्चों, हेमी हाइड्रेट होता है। क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल की बात कर रहा है बच्चों, तो क्रिस्टल जब बनाते हैं हम लोग, तो इन 4 विकल्पों में से जल के अणुओं की संख्या कितनी लेते हैं बच्चों, इसमें से हो जाएगा आपका आंसर बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्रिस्टल बनाते समय जल के अणुओं की संख्या होती है 2, यानी 2 जल के अणुओं का क्रिस्टल लेते हैं बच्चों इस तरह से, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, 9वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 9वां कह रहा है, यहाँ पर इस तरह से है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का मुक्त होना ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। यह जो अभिक्रिया लिखी गई है बच्चों, यह किस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, और यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, याद रखिएगा बच्चों। तो यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर जब हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, ठीक है बच्चों, बाहर निकाल देंगे यहाँ पर,
तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, इसे क्या कहेंगे बच्चों? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे आप। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पर? एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी इसका बी विकल्प हो जाएगा। क्या विकल्प हो जाएगा बच्चों? बी विकल्प हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है निम्न अभिक्रिया में अपचायक कर पहचान लिखिए बच्चों। यहाँ पर दिया है Fe2O3, यहाँ पर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल टू लोहा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यह जंक का यहाँ पर मूर्छा जिसको कहते हैं बच्चों, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर फार्मूला दिया है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चे यहाँ पर? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, अपचोप्य अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें अपचायक क्या है बच्चों? इसमें अपचायक कार्बन मोनोऑक्साइड है। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, याद रखिएगा। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर कार्बन मोनो जो ऑक्साइड गैस है, यहाँ पर यह अपचायक का कार्य कर रही है और उसी को पूछ रहा था बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़कर देखेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है बच्चों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? धावन सोडा कहते हैं। और ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर जो धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है बच्चों। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट यहाँ पर होता है। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों? तो Na2CO3 इंटू 10H2, यानी जल के अणुओं की संख्या कितनी लेनी है बच्चों? 10 लेनी है। यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या कितने लेना है? 10 लेना है। और नहीं लेंगे तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा बच्चों। Na2CO3 को ही धावन सोडा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर अक्रिय गैस तत्वों की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, यह बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखिएगा बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि निम्न में से अक्रिय गैस तत्व क्या है? अक्रिय यानी जिनके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है बच्चों, या 18 हो या 32 हो या 64 के हिसाब से, यानी बोरबरी के नियम के हिसाब से यहाँ पर फुल इलेक्ट्रॉन भरे हुए हो, तभी उसे हम लोग कहेंगे अक्रिय गैस तत्व। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है बच्चों। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है? जल्द बताइए, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों हीलियम। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? हीलियम आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? हीलियम हो जाएगा, He। ठीक है, यह अक्रिय गैस तत्व है। अगला यहाँ पर 13वां क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों। ऑक्सीजन की संयोजकता है। ठीक है बच्चों, आप संयोजकता जानते हैं। यहाँ पर जिनके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर उसकी संयोजकता, या जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और दूसरे किसी तत्व से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, वहीं इस तत्व की संयोजकता कहलाती है, बैलेंसी कहलाती है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर निकालेंगे बच्चों। 3-4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की संयोजकता, तो इसकी संयोजकता होती है, आप जानते हैं बच्चों, O2- लिखा जाता है, यानी इसकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों स। क्या आंसर है बच्चों? यहाँ पर स हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगी इसकी। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी बच्चों? 2 होगी, याद रखिएगा। इस तरह से आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लास 6 चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाएगी। ठीक है, इसलिए आप 02 पाई क्लास के परिभाषा जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस करिएगा जरूर बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और जो भी क्वेरी हो या जिस टॉपिक को आप चाहते हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वो वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग अध्ययन किए बच्चों यहाँ पर केमिस्ट्री के पोर्शन को। अब हम लोग चलते हैं बायोलॉजी को हल करते हैं। ठीक बच्चों, बायोलॉजी के पोर्शन को यहाँ पर हल करते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए यहाँ से सोल्यूशन इसका निकलते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा है स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है बच्चों, और ये 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप जानते हैं बच्चों स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक क्या क्या होता है? जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं बच्चों, तो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का होना अनिवार्य है, तभी वो जिंदा रहेंगे।
भोजन बनाने के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है बच्चों, याद रखिएगा, भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। और उस क्लोरोफिल के यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में सूर्य के प्रकाश के द्वारा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है बच्चों। इस तरह से आप कह सकते हैं इन चारों विकल्पों में से आपका विकल्प हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका यह आंसर हुआ। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देख सकते बच्चों, कह रहा है यकृत स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है ये चारों विकल्पों में से? देख सकते हैं जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो यकृत क्या स्रावित करता है बच्चों? तो यकृत स्रावित करता है इन चारों विकल्पों में से आपका पीत रस। ठीक है बच्चों, क्या स्रावित करता है यकृत? पीत रस को स्रावित करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पीत रस को स्रावित करता है इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर है द विकल्प। इस तरह से आप, ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर आपका विकल्प था पीत रस। ठीक है, आगे बढ़कर देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। ठीक बच्चों, याद रखिएगा ऑक्सीकरण से एटीपी के अणुओं को प्राप्त करना, वो भी ग्लूकोज का एक अणु लिया गया है। और ये 4 विकल्प दिए गए बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्द बताइए। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, ऐसा ही आपके बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले हैं बच्चों। तो इन 4 विकल्पों में से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं बच्चों यहाँ पर? 38। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द हो जाएगा। यहाँ पर 38 यहाँ पर अणु प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 17वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर 17वां देख सकते हैं, कह रहा है मनुष्य के हृदय में प्रकोष्ठ यानी वेश्मों की संख्या कितनी होती है। और ये 4 विकल्प दिए गए बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो। इन 4 विकल्पों में से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों मनुष्य का हृदय है, और हृदय में आप जानते हैं बच्चों बाया अलिंद बाया निलय, दाया अलिंद दाया निलय। और इस प्रकार से मनुष्य के हृदय में वेश्मों की संख्या कितनी होती है, चेम्बरों की संख्या कितनी होती है, तो वह होती है 4। यानी इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों इन 4 विकल्पों में से, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, 4 भी होते हैं। वेश्मों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 4 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है पादपों में जल एवं खनिज लवण कौन सा ऊतक पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों जल, और इसका एक ट्रिक मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोज में, देख लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर जल से, यहाँ पर ट्रिक है इन 4 विकल्पों में से, पहले क्या बताइए आंसर क्या हो जाएगा, जल्द बताइए। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है, जो विभिन्न भागों तक पहुंचाता है पादप में जल एवं खनिज लवण को, कौन सा जो ऊतक है जो विभिन्न भागों में पौधों को पहुंचाता है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा बच्चों ज से जल और ज से जाइलम, यह ट्रिक याद रखिएगा बच्चों। जब भी जल के यहाँ पर और खनिज लवण की बात करेगा बच्चों, यहाँ पर उस ऊतक का नाम रहेगा जाइलम। ज से जल और ज से जाइलम, यानी इसका बी विकल्प हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका ब विकल्प है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, यहाँ पर कहा कि मनुष्य में वृक्क यानी किडनी किस तंत्र का भाग है बच्चों। ठीक है, और ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से जो किडनी है बच्चों, वह मनुष्य की किस तंत्र का भाग है। इन 4 विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं बच्चों ये छानने का कार्य करता है, यह पृथक्करण का कार्य करता है, और जो बेकार पदार्थ है उन्हें बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी यूरिया, अमोनिया, यह जो भी है बच्चों यहाँ पर, इन सभी को फास्फेट जो भी है उनको बाहर निकालने का कार्य करता है। और इस प्रकार के तंत्रों को जो शरीर के बाहर निकाल देते हैं किसी भी व्यर्थ पदार्थ को, उन्हें हम लोग कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं बच्चों इन 4 विकल्पों में से, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ब, उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, उत्सर्जन तंत्र, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे यहाँ पर पराग कोश में। यहाँ पर 20 और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पराग कोशों में होते हैं, और ये 4 विकल्प दिए गए बच्चों। इन 4 विकल्पों में से क्या होते हैं बच्चों, जल्द बताइए इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इन 4 विकल्पों में से क्या होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अब पुष्प के कुछ नर जननांग होते हैं और कुछ मादा जननांग होते हैं।
तो यहाँ पर मादा जनांग में आ जाता है क्या क्या बच्चों, तो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। पुरुष वाले में क्या आ जाता है बच्चों, पराग, यहाँ पर कोश, पराग तंतु और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर पुतंतु यानी कह सकते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो इन चार विकल्पों में से पराग कोश में क्या भरे रहते हैं बच्चों, तो पराग कण भरे रहते हैं जो निषेचन के लिए सहायक होते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमने 20 बहुविकल्पी क्वेश्चनों का अध्ययन किया बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों जीरो बाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 बाई क्लास के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ सब जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड पेपर, अंशाल पेपर, ठीक बच्चों, अर्धवार्षिक पेपर, इन सभी के सॉल्यूशन मिलेंगे फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं खंड अ का, और यह वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान का वर्णनात्मक प्रश्न है और 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, याद रखिएगा। इसमें से उपखंड क का पहला करा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, किरण आरेख द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए बच्चों। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बच्चों, 2024, 19, 17, 8, 7, 6, 22, 15, 16, 22 और कई बार यह पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है बच्चों। ठीक है, चित्र में कह रहा है कि अनंत से आने वाली किरणें दृष्टिपटल पर फोकस न होकर दृष्टिपटल से पहले ही बिंदु पी पर फोकस हो जाती है, इसलिए दृष्टिपटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता। और ये देख सकते हैं बच्चों इस तरह से यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं, यह रेटिना के जो पीछे वाला आर वाला भाग है, इस पर इसको बनना चाहिए, लेकिन यह चित्र पहले ही बन जा रहा है, इस पी बिंदु पर ही बन जा रहा है बच्चों। यह जो दूर से आने वाली वस्तुएं हैं उनकी जो प्रकाश किरणें है रेटिना पर न बनकर उसके पहले ही बन जाने की वजह से यह दोष उत्पन्न हो रहा है बच्चों। इसके निवारण के लिए करते क्या है बच्चों, तो यहाँ पर इस दृष्टि दोष के कारण यहाँ पर मुख्य 2 कारण है इसके है। कह कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने से इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा करा है नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाने से, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से यह ऐसा होता है। इसका निवारण कैसे करेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं इसका निवारण। यहाँ पर इसका निवारण करेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से करके इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग होता है। जो अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु यब से आती हुई प्रतीत होती हो, जिससे किरणें नेत्र द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना के पीत बिंदु आर पर मिल जाती है। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर चित्र इसका देख सकते हैं। यहाँ पर यह जब अवतल लेंस लगा दे रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ से बन रहा है बच्चे, यहाँ पर रेटिना, यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाने की वजह से जो वस्तु है, जो नेत्र लेंस है, इसके द्वारा वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है बच्चों। तो इस तरह से इसका किरण आरेख के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव फोकस दूरी के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए बच्चों। और यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है बच्चों। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बच्चों। अवतल दर्पण के ध्रुव पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर कह रहा है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच होती है तब प्रतिबिंब आभासी आवर्धित यानी वस्तु से बड़ा होता है और दर्पण के पीछे बनता है बच्चों। और इस तरह से किरण आरेख है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यह वक्रता केंद्र है। यहाँ पर फोकस वश यहाँ पर है, यह फोकस है दूरी, यह
यह वस्तु ए और बी रखी गई है बच्चों। यह पी इसका पोल है, ध्रुव है, और यह जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर दर्पण के पीछे, और प्रतिबिंब यहाँ पर आभासी बन रहा है, बड़ा बन रहा है बच्चों। ठीक है, इस तरह से इसका यह किरण आरेख था बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते बच्चों, यहाँ पर तीसरा करा है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझाइए बच्चों। ठीक है, और देख सकते बच्चों ये 4 नंबर का दिया है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर 4 नंबर का यह क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। यहाँ पर प्रथम नियम करा है, अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं बच्चों। यह पहला नियम है। द्वितीय नियम यानी अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या यानी यहाँ पर साइन का जो अनुपात होता है बच्चों, एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा में साइन आर बराबर एक के कांस्टेंट ये ले लेते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे एन या म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इनके दोनों ओर प्रथम और द्वितीय माध्यमों का संकेत लिखा जाता है बच्चों। इस तरह से यहाँ पर अपने अध्ययन किया बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन करेंगे बच्चों 02 पाई क्लासेस चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जाएगी बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोजेक्ट से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करिए बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर, प्री बोर्ड पेपर की बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन यहाँ पर कराए जा रहे हैं बच्चों, जिसका आप बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़कर देख लेते हैं बच्चों। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे बच्चे यहाँ पर फिजिक्स के पोर्शन का, भौतिक विज्ञान का। चौथा क्वेश्चन करा है, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए बच्चों। ये 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है। अथवा करा कि 3 सेंटीमीटर वस्तु यहाँ पर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, लेंस की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, ऐसे सब ज्ञात करना है बच्चों। तो चलिए हम लोग मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कर लेते हैं बच्चों। याद रखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, यानी यहाँ पर 18 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके बच्चों फिजिक्स के पोर्शन से आएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। मानव नेत्र में कारण कि मानव नेत्र एक प्रकृति प्रदत्त प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी सहायता से वस्तुएं दृष्टि गोचर होती है यानी दिखाई देती है, जिसका लेंस रेशेदार जेली जैसा पारदर्शक पदार्थ का बना होता है। नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं बच्चों, जिसमें से पहला बच्चों दृढ़ पटल। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, जिसका व्यास 25 मिलीमीटर होता है। यह बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। इसके बाद देखेंगे बच्चों यहाँ पर रक्तक पटल क्या होता है बच्चों। करा कि दृढ़ पटल के भीतरी भाग पर लगे काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं, जो प्रकाश को शोषित करता है बच्चों। इसके बाद कर्निया है। करा कि दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग तथा पारदर्शी होता है, जिसे कर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी माध्यम से प्रवेश करता है बच्चों। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों आइरिस क्या होता है। करा कि कर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं बच्चों। इसके बाद पुतली के बारे में देखेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है कि आइरिस के बीच में एक गोल तथा काला छिद्र होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। कर्निया छाया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि वह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर सकती है, यानी वह घट और बढ़ सकती है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर देख सकते बच्चे, यहाँ पर नेत्र लेंस क्या होता है। आइरिस के ठीक पीछे नेत्रिक यहाँ पर प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसके बाद जलीय द्रव देखेंगे बच्चों। कर रहा है कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं, जिसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर कचाव द्रव क्या होता है। कर रहा है यहाँ पर नेत्र, यहाँ पर लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कचाव कहते हैं, जिसमें भरे गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाले द्रव को कचाव द्रव कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बच्चों रेटिना। रेटिना क्या होती है, तो कह रहे कि रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। इसे दृढ़ पटल भी कहते हैं। पीत बिंदु। रेटिना के मध्य
एक पीला भाग होता है जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु क्या होता है बच्चों? जिस बिंदु से दृष्टि नर या मस्तिष्क को जाती है उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और इसका यह फिगर था बच्चों, आप यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, आरी से करने है, यहाँ पर सब कुछ को दर्शा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है उपखंड ख और रसायन विज्ञान, और कह रहा है कि मेंडेलीव के आवर्त सारणी की सीमाएं लिखिए बच्चों। यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए, यानी आपको संतुलन करना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर संतुलन करना देख सकते हैं। पोटेशियम 1 है, इधर भी पोटेशियम 1 है, ब्रोमीन यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन 2 है बच्चों। तो जब ब्रोमीन 2 है तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो यह 2 KBr हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह पोटेशियम 2 हो गया। ठीक बच्चों, और यहाँ पर भी आपको 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम 2 हो गया तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर पोटेशियम भी इधर इक्वल टू में 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया। आयोडीन यहाँ पर 2 है बच्चों, यहाँ से देखेंगे तो आयोडीन भी 2 है। यहाँ पर Ba देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर Ba 1 है तो 1 है यहाँ पर, और Br 2 है तो इधर भी Br 2 है। तो इस तरह से संतुलित यहाँ पर समीकरण हो गया बच्चों। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर छठवा का जो 2 नंबर का पूछ रहा था, यहाँ पर बैलेंसिंग करना बच्चों। BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट इक्वल टू BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, और प्लस पोटेशियम यहाँ पर क्लोराइड। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो क्लोरीन 1 है और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, और यहाँ पर 2 लिए गए हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि 2 का गुणा करना पड़ेगा बच्चों। जो ही यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, यह पोटेशियम 2 हो गया बच्चों। इधर आप देखेंगे तो पोटेशियम 2 है। ठीक है, इक्वल हो गया। सल्फेट यहाँ पर है तो सल्फेट वैसे ही है, Ba 1 है तो Ba 1 है, क्लोरीन 2 है तो यहाँ से क्लोरीन 2 हो गया, और इस तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया बच्चों। ठीक है, 7वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। ठीक है बच्चों, उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करके आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो इसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर यह आपका यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर इसका अपचयन हो रहा है बच्चों, और इसी को कह रहा था ऑक्सीकरण यानी उपचयित, और अपचयित का मतलब यहाँ पर अपचयन का बात कर रहा था। ठीक है, 8वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर कह रहा है परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्त सारणी में स्थान एवं इसके हाइड्राइड का सूत्र लिखना बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये सल्फर होता है बच्चों, परमाणु क्रमांक सल्फर का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे बच्चों तो यहाँ पर 2 8 6 हो जाएगा बच्चों, बोरबरी के नियम से 2 8 6 यहाँ पर इस तरह से, यानी आवर्त सारणी में इसका जो आपका आवर्त होगा बच्चों तीसरा होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका आवर्त कितना होगा बच्चों, तीसरा होगा। समूह देखेंगे तो छठवा हो जाएगा बच्चों समूह इसका, और यह डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है बच्चों, यह किस ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है, यानी आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में तीसरे आवर्त में छठवा समूह है बच्चों इसका। ठीक है, इस तरह से आगे है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं केमिस्ट्री का धवन सोडा बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण तथा उसी के उपयोग को लिखिए बच्चों। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अथवा करके दिया बच्चों, कह रहा है 1 बिलियन में हाइड्राइड की मात्रा 4 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं बच्चे, यहाँ पर जब इस तरह से जब पावर के रूप में रहता है तो जो भी पावर आता है वही यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर करें कि बिलियन की प्रकृति क्या है, और log 2 का मान दिया बच्चों। शुद्ध जल MH2SO4 का पीएच भी ज्ञात करना है। तो हम लोग धावन सोडा को बनाते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, धावन सोडा को। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके पीएच वाले को ही अथवा वाला जो दिया है यहाँ पर कह रहा था 1 बिलियन में H+ आयन की मात्रा 4 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर थी। इसी बिलियन का हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों, इसका पीएच ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते कह रहा था 1 बिलियन में H+ आयन की मात्रा 4 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। तो बिलियन के पीएच मान ज्ञात करना था और बिलियन की प्रकृति भी बताना था। तो आप समझ रहे हैं बच्चों, इसका हल करेंगे तो बिलियन में H+ आयनों की सांद्रता यहाँ पर दिया है 4 × 10⁻⁻⁹ मोल प्रति लीटर, यानी 4.0 × 10⁻⁻⁹ मोल हो जाएगा। यानी पीएच में बता चुका हूँ कि -log H+ आयन होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से पीएच बराबर हो जाएगा -log 4.0 × 10⁻⁻⁹। यहाँ पर log के नियम से इसको आगे लेकर जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा -log 4 + log 10⁻⁹। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं
ठीक है। इसके बाद हम लोग log का नियम लगा देंगे बच्चों। तो यहाँ पर इस तरह सॉल्व करेंगे तो 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 यानी -2 log 2 माइनस log 10 का पावर -9। अब log 2 का मान पहले से दिया बच्चों यहाँ पर 0.3010, तो 2 का गुणा है बच्चों यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3010 में 2 का गुणा करेंगे तो 60-20 हो जाएगा, यानी -0.6020 प्लस यहाँ पर log यहाँ पर द बेस और यहाँ पर आधार दोनों एक ही रहती है बच्चों, तो यह खत्म हो जाता है, उसका पावर बचता है। तो यहाँ पर इस सभी को जोड़ देंगे बच्चों, यानी 9 में से इसको घटा देंगे तो यह हो जाएगा बच्चों 8.3980, 8.3980 इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर -2 लाख 2 का यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो पीएच यहाँ पर दिया था बच्चों 8.3980, क्योंकि इस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, अतः विलयन की प्रकृति कैसी होगी बच्चों? क्षारीय होगी। विलयन की प्रकृति कैसी होगी बच्चों? याद रखिएगा, यह क्षारीय होगी, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों। इस तरह से आपका यह केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा हुआ। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं उपखंड ग और जीव विज्ञान है। कह रहा कि मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए बच्चों, 2-2 नंबर का यहाँ पर दिया है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर मनुष्य में दांतों को देख लेते हैं बच्चों, ठीक बच्चों। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मुख गुहा में मुख्यतः 4 प्रकार के दांत होते हैं। यहाँ पर पहला है बच्चों किरदंत, और यह जबड़ों में कितनी होती है बच्चों? 2 जोड़ी में, यानी कुल मिलाकर 4 होते हैं। इनका कार्य क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर भोजन को कुतरना होता है, ठीक है बच्चों। आगे अगला है बच्चों रंधक, यह कितना होता है बच्चों यहाँ पर जबड़े में? तो 1 जोड़ी होता है, यानी कुल मिलाकर 2 होता है। इसका कार्य क्या है बच्चों? तो इसका कार्य भोजन को चीरना और फाड़ना, ठीक बच्चों। आगे देखेंगे यहाँ पर अगला देखेंगे तो यह हो गया बच्चों अग्रचौरणक, यह भी होता है जबड़ों में 2 जोड़ी, यानी कुल मिलाकर 4, और यह भोजन को चबाता है, वो यहाँ पर। चौरणक देखेंगे बच्चों तो यह 3 जोड़ी होता है, यानी कुल मिलाकर 6, और इसका काम है बच्चों यहाँ पर दांतों को यहाँ पर पीसना। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर वयस्क मनुष्य में दांत होता है बच्चों, यानी 2/2। यहाँ पर यल है बच्चों, यल का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एनसीशोर था यहाँ पर, ठीक है, 2/2 के रूप में। सी है बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर कैनिनिस, ठीक बच्चों, यह 1/1 है। इसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर प्रीमोलर है बच्चों यहाँ पर, यानी पीएम है बच्चों 2/2 के रूप में, और यहाँ पर यम बच्चों देख सकते हैं मोलर, यानी चौरणक 3/3 के रूप में, यानी यहाँ पर है 8/8 के रूप में, और गुणे 2, और इस तरह से कुल मिलाकर 32 दांत हुए बच्चों। शिशुओं में दूध के 20 दांत होते हैं, जिनमें अग्रचरणों का अभाव होता है। जिह्वा द्वारा ये भोजनों का स्वाद लेते हैं तथा लार में मिलाने में सहायता करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए तथा इसका एक महत्व को बताना है बच्चों, और 2 नंबर का है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण को। यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चे, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है यहाँ पर? तो प्रकाश के द्वारा यहाँ पर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर हरे पौधों में पत्तियों के द्वारा क्लोरोफिल के द्वारा भोजन का यानी ग्लूकोज के रूप में रासायनिक परिवर्तनों को ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इस तरह से। और जिसकी आवश्यकता क्यों है बच्चे यहाँ पर? तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर स्थिरीकरण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है बच्चों, ठीक है। यह प्राणहरि में, और फिर ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। क्या होता है बच्चे? यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, इसलिए बहुत आवश्यक है बच्चों। और यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर ग्लूकोज भी बनता है, ठीक है बच्चों, ग्लूकोज जल और यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर तीसरा कह रहा है अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर बताइए बच्चों, और यह 2 नंबर का पूछा है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, और इसका आंसर देख सकते बच्चों यहाँ पर अलैंगिक जनन, और इधर देख सकते बच्चों लैंगिक जनन के बारे में, और इसका आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप इसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे और भी हल कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर कह रहे हैं वातपोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को बताना है, रुधिर की संरचना तथा कार्य का वर्णन करना है बच्चों। यहाँ पर छठवां देख सकते बच्चों, और अंतिम क्वेश्चन करा है हृदय का यहाँ पर स्वच्छ नामांकन चित्र बनाकर उनकी संरचनाओं का वर्णन कीजिए। दोहरे रुधिर परिसंचरण का महत्व भी बताना है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर। तो देख सकते बच्चों यहाँ पर हृदय का चित्र, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस तरह से आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, यह हृदय का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, आंतरिक संरचना है जिसको अनुलंब काट कहते हैं, और इसका दोहरा जो परिसंचरण तंत्र है, इसको देख सकते बच्चों इस तरह से। रुधिर के मार्ग को आप समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है बच्चों।
रुधिर के मार्ग की इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर, और यह इसकी संरचना है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोजेक्ट से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्रियो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अनसाल पेपर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्री बोर्ड पेपर, ठीक है बच्चों, अर्धवार्षिक पेपर का बेहतरीन तरीके से अध्ययन यहाँ पर बेसिक तरीके से यहाँ पर सोल्यूशन कराया जाता है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोजेक्ट से जुड़िए बच्चों। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।